हेलो जय। अभी तक अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज अपनी 2A चलेगी। 2A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट मीन्स जो क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, जैसे हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है 4 पावर -3, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले इसकी जो पावर निगेटिव होती है, इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिखेंगे सॉल्व, और 4 पावर -3 है। अब इसकी पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे तो नंबर इसके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 और इससे पावर 3। तो 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो इसका आंसर आ गया 1/64। इसका सेकंड पार्ट है 1/2 पावर -5। 1/2 पावर -5। तो इसे लिखेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन है हमारा 1/2 पावर -5। इसे 2/1 हो जाएगा और इससे पावर हो जाएगा 5। तो हो गया ये 2 का पावर 5। 2 पावर 5 का मतलब हो गया 2 5 टाइम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो आंसर हो गया 32। इसका थर्ड पार्ट है 4/3 पावर -3। 4/3 इससे पावर -3। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 4/3 पावर -3। तो अब इसे जब सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये 3/4 और प्लस की पावर 3 हो गई। पावर हमेशा पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके फिर सॉल्व कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3/3 अपॉन 4/3। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो आंसर हो गया 27/64। अब इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसी तरह से है, आपको स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इवैल्यूएट है। तो इवैल्यूएट मींस को भी सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है 5/3 पावर 2 इंटू 5/3 पावर 2। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। सो कल मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी, a पे पावर x पावर a इंटू x पावर b। जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाते हैं। तो वही आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे। यहाँ लिखा मैंने सॉल्व, और ये हो गया हमारा 5/3 इससे पावर 2 इंटू 5/3 इससे पावर 2। चाहे तो इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं
आइडेंटिटी ना करो तो डायरेक्ट भी से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, जितनी पावर होती है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 या 25, 25 5 या 125, 125 5 होता है 625 अपॉन 3 3 या 9, 9 3 या 27 और 27 3 या 81। सो आंसर हो गया 625 अपॉन 81। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट है 5/6, इसमें पावर 4 इंटू 5/6, इससे पावर -4। सॉरी, इस पर 5/6 इससे पावर 6 है। 5/6 पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6 पावर -4, इसे सॉल्व करना है। तो मैंने इसे लिखा सॉल्व 5/6 इससे पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6 इससे पावर -4। कल हमने एक आइडेंटिटी लिखाई थी आपको, x पावर a इंटू एक्स पावर b। तो मैंने बताया था जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा x पावर a माइनस b। तो इसमें इस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे। तो इस आइडेंटिटी को यूज किया तो ये हो जाएगा हमारा 5/6, इससे पावर हो गए 6 - 4। अब 6 - 4 तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 और इससे पावर हो जाएगा 6 में 4 गया 2, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये आइडेंटिटी कल वाली आपको याद होगी, x पावर a इंटू x पावर b इक्वल x पावर a प्लस b। मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाते हैं, डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब बेस इक्वल होता है। तो आंसर हो गया आपका 25/36। अब इसी तरह का इसका थर्ड पार्ट है। टू अपॉन 3 इसमें पावर -3 इंटू 2/3 इससे पावर -2। इसे सॉल्व करना है तो ये लिखा मैंने सॉल्व। तो इसमें भी आइडेंटिटी का ये क्वेश्चन है हमारा 2/3 इससे पावर -3 इंटू 2/3 इससे पावर -2। इसमें भी आइडेंटिटी ये कर देंगे, x पावर a इंटू एक्स पावर b इक्वल x पावर a प्लस b। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 इससे पावर हो जाएगा -3 प्लस -2। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 इससे पावर -3 और -2। तो ये हो जाएगा 2/3 और इससे पावर हो गई -5। तो सबसे पहले इसे अब क्या करेंगे, इसकी पावर पॉजिटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इससे पावर 5। तो
तो अब 3 पावर 5 इस तरह कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम। इसी तरह 2 को 5 टाइम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और 3 1 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो आंसर हो गया आपका 243 अपॉन 32। तो आज मैंने इसके 3 पार्ट बता दिए हैं। अब इसका 4th पार्ट आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th और 5th 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक, जय हिंद।